शुक्रिया प्रीतम जी। मैं एडवोकेट अनूप आपके समक्ष आया हूं और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हम आपको बुलाते हैं तो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आने की कोशिश करते हैं और आते भी हैं और हमारे जो इश्यूज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जैसे कि आज जिस मुद्दे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, एक बहुत जेन्युइन और लेजिटिमेट इशू है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो पीड़ित हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15/9/2025 को एक मीटिंग डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो हमारे जम्मू के हैं नवीन जावेद चौधरी जी, उन्होंने 1 मिनट मीटिंग ली पूरे डिपार्टमेंट की। अपने जो सिलेक्टेड ऑफिसर थे उनको इनवाइट किया, उनको बुलाया कि बताइए कहां कहां पे किस चीज की कमी है। पूरे उन्होंने मीटिंग कॉल की और उसमें जो लास्ट में उन्होंने देखा कि कहां पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कोई किसी स्कूल के रिगार्डिंग में किसी टॉयलेट कम्प्लेक्स को लेके है, किसी कंप्यूटर लैब को लेके है, जब कोई अन्य जो भी समस्या थी उनको सबको मीटिंग में इश्यूज रेज किए और साथ में उन्होंने डायरेक्शन भी दी जो कंसर्न ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे जम्मू प्रोविंस के कि इन इश्यूज को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें जो आपके लेवल पे हैं। और इसी के साथ एक हमारा डिस्ट्रिक्ट अधूमपुर का बहुत ही जेन्युइन इशू है जिसमें जो स्कूल्स में हमारे कॉन्टीजेंट पेड वर्कर होते थे जो आज से 20-20, 25-25 साल पहले नियुक्त किए गए, और मुझे लगता है उन वर्कर्स का जो एम्प्लॉयज का जो काम था जो कि नीड बेसिस पे रखे गए थे, जिनकी सैलरी उस टाइम 15 रुपए पर डे के हिसाब से थी, और उनका जो काम था स्कूल में जब पानी नहीं होता था तो उनका इसलिए उनको लगाया गया था कि वो स्कूल के छोटे मोटे काम करें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो इंसान जो व्यक्ति अगर 95 में अपॉइंट हुआ है वो आज 2025 तक नीड बेस पे ही है, उसको रेगुलाइज किसी ने नहीं किया है। इस इश्यूज को भी लेके डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने सीईओ उधमपुर को पूछा कि बताइए इसमें आपने कितने जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलाइज किया, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें उन्होंने रिपोर्ट दी कि सिर्फ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो ये कॉन्टीजेंट पेड वर्कर हैं वो अनरेगुलाइज्ड है अभी तक। मैं पूछना चाहता हूं सीईओ उधमपुर से जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के कि आप किस चीज का बदला ले रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि इन एम्प्लॉयज को रेगुलाइज करें और आपने आज दिन तक रेगुलेशन क्यों नहीं की, और ये ऑर्डर है हमारे पास, इस ऑर्डर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने इनकी रेगुलेशन ऑर्डर इशू करना है 16 सितंबर 2025 को विदाउट एनी फेल, मतलब उनसे पहले पहले आपने इनको रेगुलाइज करना है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 24 है और आज दिन तक कोई भी उनका रेगुलेशन का ऑर्डर नहीं हुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। मैं आपके माध्यम से सीईओ साहब को यह पूछना चाहता हूं कि आप किस चीज का बदला ले रहे हैं उनके साथ, और डायरेक्टर साहब को भी यह बताना चाहता हूं कि जो आपका मिनट ऑफ मीटिंग में ऑर्डर हुआ था सीईओ उधमपुर को वो आज दिन तक इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उनको कि कम से कम जो आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उनको पूछना चाहिए कि आपने इस ऑर्डर की कंप्लायंस क्यों नहीं की। तो मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर साहब को यह कहना चाहता हूं कि इस एससीओ साहब जो उधमपुर है पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें कि आपके ऑर्डर की उन्होंने कंटेम्प्ट की है। जो आपका ऑर्डर था उनको उन्होंने ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया है, और वो लोग जो कॉन्टीजेंट पेड वर्कर थे वो आज परेशान है। आज उनकी मुझे लगता है पर डे के हिसाब से 30 या 35 रुपए सैलरी है। आपको लगता है कि 35 रुपए के हिसाब से वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं? कुछ तो ऐसे भी होंगे जो ओवरेज हो जाएंगे, लेकिन उनकी रेगुलेशन अभी तक नहीं की। तो मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे कॉन्टीजेंट पेड वर्कर हैं डायरेक्ट सीईओ साहब उधमपुर को बोल के दोबारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें ताकि वो उनको रेगुलाइज कर सकें। और इसके साथ साथ एक बहुत दुखद बात जो हमें परसों हमारे समक्ष आई, क्योंकि कल हमारी रैली थी महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर,
तो हम थोड़े व्यस्त थे, इस बात में हमें अपनी कोई बयानबाजी ना दे सके। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रामनगर का जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को हम हॉस्पिटल नहीं कह सकते। अगर कोई इंसान अपना ट्रीटमेंट करवाने वहां जाएगा तो उम्मीद नहीं है कि वो वापस उस हॉस्पिटल से जिंदा आएगा या नहीं आएगा। दो इशू, एक तो वार्ड नंबर 12 का, जो लेडी अपना ट्रीटमेंट करवाने गई थी, वार्ड नंबर 13 का, जो कि अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में गई और मुर्दा वापस वहां से आई। लेकिन आज दिन तक डीएमओ रामनगर ने ना उसकी कोई क्लैरिफिकेशन दी कि उसको क्या हुआ, वो कैसे उसकी डेथ हुई, और आज दिन तक उन ऑफिसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी हमारे बहुत लीडर है हमारे रामनगर के भाजपा के, वो अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में गए और जब उन्होंने पूछा कि आप बताइए हमें कि किस वजह से ये हुआ, और उनके साथ मिसबिहेव किया गया और उनको बोला गया कि मेरी ट्रांसफर करवा दो। जब भी आपको अगर आपको लगता है कि आप इनकैपेबल हो किसी चेयर पे बैठने के, तो आप खुद रिजाइन कर दो ना। ट्रांसफर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप यहां से ट्रांसफर करवा के जाओगे, अगली जगह पे जाके आप बीएमओ लगोगे, वहां पे जाके आपने कोई डॉक्टर, कोई जूनियर असिस्टेंट थोड़ी बनना है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हो और आपका काम है, ये आपका काम था कि आपने उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाई। और मुझे जहां तक लगता है कि आपकी उसमें मिली भगत है। और परसों वार्ड नंबर 7 का एक लड़का, नौजवान लड़का, जिसकी उम्र खींच के 20 साल बनी थी, और वो भी अपना ट्रीटमेंट करवाने जब हॉस्पिटल में गया और वहां पे क्या देखा कि उसको, जो हमें सुनने में आया कि उसको इंजेक्शन लगने के बाद उसकी भी मृत्यु होगी। मैं पूछना चाहता हूं बीएमओ साहब से कि बीएमओ साहब, आप रामनगर में जो हॉस्पिटल है उसको मुर्दाघर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों इस हॉस्पिटल को ऐसा एक लोगों में नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए डरें। हॉस्पिटल जो है वो लोगों के ट्रीटमेंट के लिए है, ना कि डरने की चीज है। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस बच्चे की भी डेथ होगी और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई हो। बहुत से लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई कार्रवाई की। मैं तो चाहता हूं कि पहले यहां पे एक एजुकेटेड स्टाफ जो हॉस्पिटल में होना चाहिए, जो अच्छा ट्रीटमेंट दे सके। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लड़के को मरे हुए भी 2 दिन हुए, और हमारे विधायक साहब, मैं उनको कहना चाहूंगा कि विधायक साहब, आप आइए हॉस्पिटल में जाइए और वेरीफाई करिए क्या मसला हुआ है। आपको लोगों ने वोट जिताकर भेजा है और यहाँ के विधायक हो आप। अगर कहीं किश्तवाड़ में कोई प्रॉब्लम होती है, आप सारे किश्तवाड़ पहुंच जाते हो, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना भद्दर से बुरा हाल हो चुका है आपको खुद पता नहीं है। और आपको हम बोले भी तो बोले क्या, रोड्स की इतनी बुरी हालत है, हॉस्पिटल्स में इतनी बुरी हालत है, आप कहीं भी जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि विधायक साहब लोगों के बीच जाने के बजाय अपने घर में आराम और प्रस्ती से बैठे हुए हैं। लेकिन मैं डायरेक्टर जो हमारे हेल्थ और मेडिकल के हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि रामनगर में आइए और इस मैटर को वेरीफाई करिए कि मसला क्या है, और जो इसमें कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें, ताकि उन लोगों को भी इंसाफ मिल सके। जय हिंद, शुक्रिया।